ठीक है भाई, अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स नाम से ही पता चल रहा है जो कंज्यूमर्स के द्वारा यूज होंगे कंजम्पशन के लिए, यानी कि वो गुड्स जो कंज्यूमर यूज करेगा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम कंज्यूमर गुड कहेंगे। चार तरीके के होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स की पहचान क्या है? ये लॉन्ग टर्म कंजम्पशन यानी लंबे समय तक कंज्यूम करने के लिए खरीदे जाते हैं, जिसकी वजह से हाई इन वैल्यू होते हैं यानी कि थोड़े से महंगे होते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो कि एक साल के अंदर अंदर जनरली यूटिलाइज करे जाते हैं और कंपैरेटिवली लो वैल्यू के होते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक वन टाइम यूज यानी कि एक बार इस्तेमाल कर देंगे उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे, एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स में दूसरी कैटेगरी होती है पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब जो लो शेल्फ लाइफ रखते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, वो गुड्स पेरिशेबल होते हैं। अगर हम बात करें सर्विसेज की, सर्विसेज इनटेंजिबल इन नेचर होती हैं और इन्हें कंजम्पशन के पर्पस के लिए यूज करा जाता है, इस वजह से इन्हें इस कैटेगरी में रखा गया। अब यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं भाई, अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए एक बार देखते हैं इनमें से कौन सा किस कैटेगरी में आएगा। टीवी क्योंकि हाई वैल्यू का होता है, लंबे समय के लिए कंजम्पशन के लिए लिया जाता है, इसलिए ड्यूरेबल होगा। बैटरी, बैटरी यानी जैसे आपके रिमोट की बैटरी हो गई या और कोई चीज, तो बैटरीज जो हैं वो जनरली एक साल के अंदर अंदर यूज में आ जाती हैं, लो वैल्यू की होती हैं, इस वजह से सेमी ड्यूरेबल। फ्रूट्स पेरिशेबल इन नेचर है, लो शेल्फ लाइफ होती है, इस वजह से नॉन ड्यूरेबल। टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है, इंटेंजिबल यानी कि सर्विसेज। पैकेट ऑफ मिल्क एक बार इस्तेमाल में आता है यानी कि वन टाइम यूज, तो नॉन ड्यूरेबल।